हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एंड हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए बेसिक इंट्रोडक्शन के। ओके, तो जो दो पार्ट हमने डिस्कस करे बेसिक इंट्रोडक्शन के, तो एक और पार्ट में उसमें ऐड करना चाहूँगा। ओके, ये लास्ट पार्ट रहेगा बेसिक इंट्रोडक्शन का, ये आपका थर्ड पार्ट रहेगा। ओके, इसमें हम आपका जो बेसिक है जितना भी वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में वर्ड के बारे में बताया था। ओके, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका फ्रेज़। क्या डिस्कस करेंगे? फ्रेज़। ओके, फ्रेज़ क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप होता है किसका? शब्दों का। वर्ड क्या होता है मैंने बताया था, ग्रुप ऑफ लेटर्स जो गया एक मीनिंगफुल यूनिट बनाए। ओके, तो वो होता है आपका वर्ड। तो फ्रेज़ क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका पूरा मीनिंग ना हमें पता हो, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग ना हो उसका, ठीक है, मीनिंग होगा बट कंप्लीट नहीं होगा। कैसे हम डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहले मैं आप लोगों के पास एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। पुनीत एंड पंकज आर गोइंग देयर। ओके, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया, ठीक है। ये मैंने एक कंप्लीट सेंटेंस लिख दिया। पुनीत एंड पंकज आर गोइंग, सब्जेक्ट भी है, ठीक है, वर्ब भी है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, ठीक है, और देयर क्या है आपका? एडवर्ब भी है। तो ये क्या हो गया? पूरा सेंटेंस हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुनीत एंड पंकज देख रहे हैं आप लोग, तो ये क्या है आपका? एक फ्रेज़ है। ये क्या है आपका? फ्रेज़ है। ये तो हमने कहा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। तो ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब दो नाउन को कंबाइन कर रखा है, क्यूमुलेट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ अ क्यूमुलेटिव कंजक्शन, ठीक है। तो हैंड क्या है यहाँ पे? क्यूमुलेटिव कंजक्शन। पुनित और पंकज, गलत तो नहीं है, तीन वर्ड है, तीनों को एक साथ इकट्ठा करके हमने लिख रखा है। तो ये क्या होगा आपका? फ्रेज़ हो गया, ठीक है। तो फ्रेज़ हो गया तो पुनीत और पंकज भी हम बोल सकते हैं, बट एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करेगा जब तक इसके पीछे ये सारे जो पार्ट्स है उस पीछे ये ना लिखे, ठीक है। तो पुनीत एंड पंकज इज़ अ फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट इट डजेंट हैव अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। तो ये अपनी कंप्लीट मीनिंग क्या करेगा? प्रोवाइड नहीं करेगा। सेकंड देखिए, इन द क्लास। इन द क्लास क्या है आपका? इन यहाँ पे क्या है? प्रिपोजिशन है, ठीक है। द क्या है आपका? डिटरमाइनर है। क्लास क्या है आपका? नाउन है। ओके, तो इससे पहले वाले जो लेसन था उसमें मैंने डिस्कस करा था, इनके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, इनके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, यानी इनके बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो वो आपका प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो ये क्लास क्या है? ये प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और साथ ही मैंने ये भी बताया था, प्रिपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रिपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? आपके फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। और ये फ्रेजेस एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब वर्क करते हैं सेंटेंस में, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका प्रोपोर्शनल फ्रेजेस है, ठीक है, वो आपका एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब वर्क करते सेंटेंस में। ये भी आपका क्या मीनिंग तो देगा क्लास में, मीनिंग तो देगा क्लास में, बट एक कंप्लीट मीनिंग नहीं प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब कैसे हम यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे एज्यूम कर लो, द बॉय, द बॉय in the class is very talented, is very talented। यहाँ पे क्या है आपका? बॉय है, नाउन, देन आपका प्रपोजिशन है, और देन ये दो जो क्लास है ये क्या है आपका? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो क्लॉज है ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, जो बता रही लड़का जो क्लास में है वो क्या? बहुत टैलेंटेड है। तो कौन लड़का? विच बॉय। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि विच और व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई देने वाले क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते थे। विच बॉय, पूछो इससे, विच बॉय, विच बॉय पूछा आपने, क्या रिप्लाई मिला? जो क्लास में है, इन द क्लास। तो ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया।
ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। सेकंड थिंग, अब एडवर्ब की तरह यूज़ करो इसे, द बॉय इज इन द क्लास, ठीक है। अब इससे पूछो कि वेयर इज द बॉय, वेयर इज द बॉय, ठीक है। तो वेयर पूछो तो रिप्लाई क्या आएगा, क्लास में, तो क्या होगा इन द क्लास, क्या होगा वेयर का रिप्लाई, किसका रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई। तो ये इन द क्लास क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया, सॉरी। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रपोर्शनल फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब, ठीक है। विच और व्हाट काइंड ऑफ का आंसर मिल रहा होगा तो क्या होगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा, और आपका वेयर, व्हेन, हाउ, वाई का आंसर मिल रहा होगा तो वो आपका एडवर्ब फ्रेज होगा। तो इधर वेयर पूछा तो इन द क्लास मिला, इधर विच पूछा कौन सा लड़का, इन द क्लास मिला, तो इन द क्लास इधर एडजेक्टिव हो गया, इन द क्लास इधर क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रेज जो कि ग्रुप्स होता है, ग्रुप होता है वर्ड्स का, ठीक है, वो एक मीनिंग तो प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो एक मीनिंग तो प्रोवाइड करता है, बट क्या होता है वो आपका कंप्लीट मीनिंग नहीं होती, इनकम्प्लीट मीनिंग होती है। ओके, सेकेंड थिंग, जो फ्रेजेस को हम डिवाइड करेंगे काइंड्स जिसे हम कह देते हैं, ठीक है, वो होगा आपका नाउन फ्रेज, ऐसा फ्रेज जो आपके एज अ नाउन यूज़ होगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह हम ले सकते हैं उसे। एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज, और नेक्स्ट होगा आपका एडवर्ब फ्रेज। ओके, तो 3 टाइप की फ्रेजेस हम डिस्कस करेंगे, ओके, जब फ्रेज वाला टॉपिक चलेगा हमारा। ओके, तो अभी के लिए इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, जैसे पुनीत एंड पंकज फ्रेज है, बट ये मतलब कंप्लीट मीनिंग, ये इनकम्प्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, आपका कोई सेंस नहीं दे रहा, ठीक है। बाकी इन द क्लास मैंने बता दिया आपको कैसे एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा, कैसे एक एडवर्ब की तरह यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आता है आपका फ्रेज पढ़ लिया, अब नेक्स्ट आता है आपका सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है आपका, सेंटेंस आपका होता है वाक्य, वाक्य, ठीक है। सो सेंटेंस आपका क्या होता है, अगर किसी भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से एक कंप्लीट मीनिंग मिल रही होगी, ग्रुप ऑफ वर्ड से कंप्लीट मीनिंग मिल रही होगी तो वो सेंटेंस हो सकता है। सेकंड थिंग, एक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी वहाँ पे होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें जिस चीज़ में होंगी, जिस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होंगी तो वो आपका क्या होगा, सेंटेंस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, मुझे चाबी की कार दो, मुझे चाबी की कार दो, वर्ड सारे हैं इसमें, मुझे चाबी की कार दो, 5 वर्ड्स हैं, ठीक है, 5 वर्ड्स हैं, ठीक है। ना ही ये आपका कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और ना ही ये आपका क्या करे, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आपका सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। जब इनको हम एक अरेंजमेंट में रखेंगे, ठीक है, इनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगे तो वो होगा आपका मुझे कार की चाबी दो। तो जो ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके बना हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके जो ये चीज़ बनी है, ये आपका सेंटेंस होगा, ये आपका क्या होगा, सेंटेंस होगा। और इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से, जैसे हमने वर्ड्स की हेल्प से एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा है इसको, ठीक है, उस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले मेथड को हम क्या कहेंगे, ग्रामर कहेंगे। स्टार्टिंग बताया होगा मैंने आप लोगों को, ठीक है। करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स, वो क्या होता है आपका ग्रामर होता है, और ग्रामर की हेल्प से जो चीज़ बनती है वो होती है आपके सेंटेंस होते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपका कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है और साथ ही साथ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स भी आपका करेक्ट है, तो दोनों चीज़ें जहाँ पे हों वो आपका क्या होगा, आपका सेंटेंस होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सो सेंटेंस का स्ट्रक्चर में आपकी 3 चीज़ें होती हैं, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका सब्जेक्ट, जिसको काफ़ी लोग क्या कहते हैं, डूअर भी कहते हैं, करता। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी वर्ब,
क्रिया, और थर्ड थिंग होता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। तो जो वर्ब होता है उसको हम दो फॉर्म में लेते हैं, एक तो लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया, और एक होता है आपका मेन वर्ब, इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया के आपके पार्ट्स होते हैं सिंगुलर प्लूरल में यूज़ करने में, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो मेन वर्ब होता है, जो मुख्य क्रिया होता है, उसके 5 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। ठीक है, V1 V2 V3 तो कॉमन होते हैं, ठीक है, ये आप पता कर सकते हैं इजीली, आप पढ़ेंगे तो पता, जैसे कट है, कट का V1 कट है, कट का V2 कट है, और कट का V3 भी क्या है आपका, कट है। वही राइट है तो राइट का V1 राइट है, राइट का V2 रूट है, ठीक है, राइट का V3 क्या है, रिटर्न है। ओके, तो इस तरीके से V1 V2 V3 होते हैं। जो V4 होती है किसी वर्ब की, वो बनती है V1 प्लस ING। V1 प्लस ING मतलब कटिंग, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, राइटिंग। तो ये क्या हो गया आपका, V4 हो गया, ये क्या हो गया आपका, V4 हो गया, ठीक है। अब V5 क्या होता है कि जो आपका V1 होता है उसमें S और ES लगाते हैं, तो V1 क्या था आपका, कट, तो क्या कर दो, कट्स कर दो, और राइट था तो इसमें क्या कर दो, S लगा दो, तो ये क्या बन गया आपका V5। तो ये होगी V5 और ये हो गया आपकी V5। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, V5 बनाना है तो V1 प्लस S और ES आपको लगाना पड़ेगा, वहीं V4 बनाना है तो V1 प्लस ING आपको क्या करना पड़ेगा, उधर लगाना पड़ेगा। ओके, तो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये होता है एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, जैसे पंकज हैज़ डन दिस वर्क, तो पंकज क्या आपका नाउन है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन, ओके, प्रॉपर नाउन है। सेकंड थिंग क्या है आपका, सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट है। हैज़ क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ क्या हेल्पिंग वर्ब है, और ये V5 है, किसका V5 है, हैव का V5 है। ये किसका V5 है, हैव का V5 है, ये भी आपको ध्यान रखना। डन आपका क्या है, V3 है, ठीक है, मेन वर्ब जिसे कहेंगे, और ये किसका V3 है, डू का V3, डू डिड डन। दिस आपका यहाँ पे क्या है, एक डिटरमाइनर है, जो किसको डिटरमाइन कर रहा है, एक नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। तो नाउन क्या है यहाँ पे आपका, वर्क। ओके, अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखी होगी। तो हमने यहाँ पे से क्या देखा, मेरा जो ये सेंटेंस लिखने का मोटिव था, ठीक है, वो क्या था आप लोग को बता दूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपका जो ये पंकज है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, और ये हैज़ डन क्या है, ये आपका वर्ब है, और दिस वर्क क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। दिस वर्क क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से आपने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से कंप्लीट क्या बनता है आपका, एक सेंटेंस बनता है। क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस अब देखते हैं। सो फर्स्ट जो पहला टाइप है, पहला प्रकार है सेंटेंस का, वो है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम दो कैटेगरीज में लेके आएंगे, दो काइंड्स में लेके आएंगे फर्दर। एक होता है आपका अफर्मेटिव, और जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ये मतलब पॉजिटिव मीनिंग प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एस ओ दिख रहे होंगे, एस आपका मतलब है सब्जेक्ट, O stands for object, HV ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है,
ओके। वहीं आपका एम वी क्या है, आपका मेन वर्ब है। एम वी क्या है, आपका मेन वर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था। सब्जेक्ट देन आपका वर्ब देन आपका ऑब्जेक्ट, तो यही रहेगा आपका अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस। अब एजर्टिव सेंटेंस का सेकंड टाइप है, वो है आपका नेगेटिव, जिसमें क्या होता है, नॉट लग जाता है। तो आपको नॉट लगाना कहाँ होता है, नॉट आपको ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में डाल लीजिएगा कि नॉट ऑलवेज किसके साथ आता है, आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, ठीक है। चाहे हेल्पिंग वर्ब आप आगे लिख रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन बना रहे हैं, तो भी क्या होगा, नॉट ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आपका मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बीच आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। उसके बीच भी ऐसे लगाना है कि आपका जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो जो आपका स्ट्रक्चर रहता है वो आपका ऐसे ही रहता है। अगर नेगेटिव यूज़ करनी है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट रहता है ऑलवेज, इनके बीच कुछ नहीं आ सकता। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे पंकज हैज़ डन हिज दिस वर्क, अभी बताया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका अफर्मेटिव। नेगेटिव का देखना, पंकज हैज़ नॉट, ये नॉट इसके साथ नहीं, नॉट किसके साथ है, इसके साथ। नॉट किसके साथ है, इसके साथ है। ये चीज़ ध्यान रखना, नॉट ऑलवेज विल कम विथ हेल्पिंग वर्ब। मैं इस पॉइंट को इसलिए इतनी बार कह रहा हूँ कि आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आपको नॉट लगाना है। देन आपका V3 हो गया, देन दिस वर्क हो गया। तो ये हो गया एक नेगेटिव का एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमने देखा एजर्टिव सेंटेंसेस के दो टाइप हमने पढ़े, कौन कौन से, अफर्मेटिव, और सेकंड कौन सा पढ़ा हमने, नेगेटिव। अब जो सेकंड टाइप का होता है सेंटेंस, वो होता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी आपके दो टाइप होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आपने लंच किया है, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आपने लंच किया है, तो आप इसका रिप्लाई कैसे देंगे, हाँ या ना में। इसका रिप्लाई देंगे हाँ या ना में। तो जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई चाहिए होगा हाँ या ना में, तो वो ऑलवेज क्लोज एंडेड में लिखा जाता है। वो ऑलवेज क्लोज एंडेड में ही लिखा जाता है, जिसका स्ट्रक्चर रहता है आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड अ क्वेश्चन मार्क। ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे हैज़ ही गॉन देयर, तो इसका रिप्लाई वो वहाँ गया है, जा चुका है, ठीक है। तो ये आपका यस आएगा या फिर नो रिप्लाई आएगा, हाँ या फिर नहीं, ठीक है। दोनों में से आपका एक ही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हैज़ क्या हेल्पिंग वर्ब है, ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, गॉन क्या है आपका V3 है, मेन वर्ब है, और देयर क्या है आपका एडवर्ब है। ओके, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ पार्ट्स में कि एडवर्ब आपके कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, ना ही कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिप्लाई सिर्फ येस और नो होगा, तो ये आपके होंगे क्लोज एंडेड। टाइप 2 देखते हैं। जो टाइप 2 होता है इंटरोगेटिव का, वो होता है आपका ओपन एंडेड। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ आपने लंच में क्या खाया, तो इसका रिप्लाई क्या होगा, येस और नो में नहीं होगा। जो आपने खाया है उसका नेम होगा, ठीक है, या फिर कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका यस और नो रिप्लाई नहीं होगा। तो जब भी यस और नो का रिप्लाई नहीं चाहिए आपको, कोई रीज़न चाहिए या फिर कोई डिफरेंट आपको क्या चाहिए, रीज़न के लिए वाई यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई आपको नेम पूछना है, ठीक है। तो ये है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट यूज़ करते हैं, हाउ, वाई, ये रीज़न, व्हेन, ठीक है। तो ये आपके एडवर्ब जानने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ा रहे थे। तो आप लोग पार्ट 2 देख सकते हैं इसका, वहाँ से आपको मिल जाएगा।
तो ये हैं, अगर येस और नो जो है नहीं जानना, येस और नो के अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सेंटेंस ऑलवेज आपका ओपन एंडेड में लिखा जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, WH फैमिली का वर्ड लिखना होगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसका मेन वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस क्या होना है, आपको WH वर्ड यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इससे तो हाँ या ना का रिप्लाई मिल रहा है, इससे तो येस और नो का रिप्लाई मिल रहा है, और ये येस और नो क्यों, ठीक है, ये जानने के लिए, ये येस और नो क्यों, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए WH फैमिली वाले वर्ड लिखते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो, तो इसका रिप्लाई हाँ या ना नहीं होगा। जो मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग होगा इसका रिप्लाई, ठीक है। आपका रिप्लाई होगा लर्निंग होगा, ठीक है। तो इसका रिप्लाई हाँ या ना नहीं होगा। तो जो स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान रखना है। व्हाट WH फैमिली का वर्ड, ठीक है। आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, डूइंग आपका मेन वर्ब हो गया, नाउ क्या है आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउ क्या है आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला सेशन टेंसेस का है। ओके, तो हम अच्छे तरीके से उसे टेंसेस वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ये 3 पार्ट आपके बेसिक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का, वो हमने डिस्कस करे। आई होप आप लोगों के सेशन अच्छे लगे होंगे। नोटिफिकेशन आइकन जो बेल प्रेस करनी है आप लोगों को, नोटिफिकेशन आइकन वाला, ताकि जो भी लेसन्स मैं ऐड करूँ उनकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। ओके, डेली 5 to 6 लेसन्स में ऐड करूँगा। ओके, और डेली बेसिस पे आपको ये देखने, ओके, एंड ये कोर्स बाकी लोगों के साथ आप लोगों को शेयर भी करना है। सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।